Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक साथ ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी ये सम आपको दोनों साथ में ही पूछे जाते हैं, इसलिए ठीक है। तो पहले हम इसका जो सम है वो पढ़ते हैं। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating or a non-terminating repeating decimal expansion, and write the decimal expansion of rational numbers having terminating decimal expansion। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवीज़न करे बिना हमें चेक करना है कि ये जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अगर जो डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग है तो हमें उसका डेसिमल एक्सपांसन निकालना है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांसन क्या है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे अगर डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 2n एंड 5m इस तरह के फॉर्म में है तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांसन है वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों हो एक साथ तो भी चलेगा, इसके अलावा और कोई हमारा फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालेंगे। इसका आपको फैक्टर पता है, देखो क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625 एंड 625 5 ज़ा 3125। यानी कि ये जो 3125 है इसके अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो हमें मिलेंगे 5/5, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, 2n या फिर 5m, इन दोनों में से कोई भी हो तो चलेगा और दोनों साथ में हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 5 आ गया, तो यानी कि इसका डेसिमल एक्सपांसन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो वो हम लिख देंगे, हियर द डिनोमिनेटर of 13 divided by 3125 is of the form 2n 5m, ठीक है। Hence decimal expansion the decimal expansion is terminating, ठीक है। अब यहाँ जो फर्स्ट सम है वो पूरा हो गया। सेकंड सम में हमें क्या करना है, अगर डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग है तो हमें उसका डेसिमल एक्सपांसन एक्चुअली निकाल के भी बताना है, ठीक है। तो अभी इसका डेसिमल एक्सपांसन हम कैसे निकालेंगे, एकदम ईजी है। तो पहले हमारा जो डिजिट है वो लिख लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 3125 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5/5। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। अभी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 10 लेके आना है। अभी आप 5 है, आप इसकी जो पावर है वो भी आप साइड में रख दीजिए। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 ज़ा 10 आता है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कितनी लेंगे, जो 5 की पावर है वही पावर हम 2 की लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आएगी, 5। अभी मैथ्स का रूल है, जितना हमें डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया है उतना ही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन पहले 2 की जो 5 पावर है वो निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8
8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32 डिवाइडेड बाय, अभी आप देखो यहाँ पे 5 और 2 दोनों की पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों जो डिजिट है उसकी पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी हम 32 और 13 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 0, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 0 प्लस 6 6, 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 1 4, यानी कि 416 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10 और 10 की 5 पावर, 10 की 5 पावर यानी कि क्या, एक के पीछे हमें 5 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो डिजिट है यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम सबसे लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो वो डिजिट अब हम यहाँ पे लिख लेंगे और समझ लो कि सबसे लास्ट में है वो पॉइंट है। अभी डिनोमिनेटर में 1 के पीछे कितने जीरो है, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, कितने प्लेस लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 5 प्लेस। ठीक है, 1 2 और 3, यहाँ तो सिर्फ 3 ही डिजिट है, तो बाकी के 2 डिजिट कहाँ से ले आएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हो गए आपके 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यहाँ से पॉइंट निकाल लेंगे और आगे 0 रख लेंगे। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 8 है, तो पहले हम डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालेंगे। 8 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 8 के प्राइम फैक्टर है 2⁻3। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 2⁻n 5⁻m फॉर्म मिल गया है, यानी इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हियर the denominator is of the form 2⁻n 5⁻m। ठीक है, hence the decimal expansion is terminating। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है तो हमें आगे क्या करना है, हमें इसका डेसिमल एक्सपांसन एक्चुअली निकालना भी है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए 17 डिवाइडेड बाय 8 होगा पहले तो हमने इसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर, तो क्या आया 17 डिवाइडेड बाय 2⁻3। फिर से इस वाले सम में जो प्रोसेस की थी वही यहाँ पे रिपीट करनी है। 2 के टेबल में 10 कब आएगा, 2 5 ज़ा 10, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर क्या लेंगे, पावर हम लेंगे 3। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 5 की भी पावर हम 3 लेंगे। अब 17 इंटू 5 की 3 पावर है तो 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125 डिवाइडेड बाय 2 और 5 को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 125 इंटू 17 करेंगे, 0 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 1 8। अब हम प्लस करेंगे, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 7 12, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 1 प्लस 1 2। तो क्या आंसर आया हमारा 2125। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2 5 ज़ा 10 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर हम 3 लिख लेंगे। 2125 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 है, यानी एक के पीछे 3 जीरो लगेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
समझ लीजिए कि अगर लास्ट में पॉइंट है तो हमें 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट को लेके आना है। तो हम पहले डिजिट लिख लेते हैं 2125, और अगर यहाँ पे पॉइंट है तो 3 प्लेस इस तरफ लेके आना है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा डेसिमल एक्सपांसन होगा 2.125। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय 455 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 455 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके निकाल लेंगे। 2 से कट होगा नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 3 से होगा, चेक कर लेते हैं। 5 + 5 10, 10 + 4 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 3 से कट नहीं होगा, 5 से होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है, और अगर 5 और 0 यूनिट डिजिट पे हो तो 5 से कट होगा। 5 9 = 45 एंड 5 1 = 5। अब ये 5 से कट नहीं होगा, 7 से होगा। 13 7 = 91, और 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 13 1 = 13। तो यहाँ पे हमने 455 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो 64 डिवाइडेड बाय 5 × 7 × 13। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपको कैसा फॉर्म मिला। 5 तो मिला है, लेकिन उसके साथ प्राइम फैक्टर में 7 और 13 भी मिले हैं, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपांसन है वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा नहीं, तो वो हम लिख लेंगे। हियर द डिनोमिनेटर of 64 divided by 455 is not of the form 2n 5m. Hence, the decimal expansion is non-terminating repeating। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमें सम नहीं करना है। ठीक है, अब हम करेंगे सम नंबर 4। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1600 है, 1600 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 800 2 ज़ा 1600, 400 2 ज़ा 800, 200 2 ज़ा 400, 100 2 ज़ा 200, 50 2 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5। तो यह हमें 1600 के प्राइम फैक्टर मिल गए। 2 यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स। 2⁻6 और 5 है हमारे यहाँ पे 2 टाइम्स। अब आप देखिए 5 यहाँ पे भी है और ऊपर भी 5 3 = 15 होता है, तो एक बार 5 है वो कट हो जाएगा। तो 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2⁻6 × 5⁻2। यहाँ पे भी 5 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम कट हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ 1 टाइम ही 5 रहेगा। 3 डिवाइडेड बाय 2⁻6 × 5⁻1। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमें 2n 5m के फॉर्म में मिलता है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग होगा। हियर द डिनोमिनेटर of 15/1600 is of the form 2n 5m. Hence, the decimal expansion is terminating
और अगर डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग है तो हमें आगे उसका डेसिमल एक्सपांसन भी निकालना है। तो निकालेंगे, पहले हम डिजिट लिख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाई 1600 और हमने यहाँ पे प्रोसेस की है और डिनोमिनेटर को हमने 2n 5m के फॉर्म में लिखा भी है तो वो लिख लेंगे 2⁶ इंटू 5⁴ अभी आप देखिए डिनोमिनेटर में 2 5 10 तो हो जा रहा है, लेकिन जो पावर है वो सेम नहीं है। 2 की पावर 6 है, 5 की पावर तो 1 है, तो हमें पावर सेम करनी है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और कितनी बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 5⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की पावर 6 हो जाएगी इंटू 5⁵ और डिनोमिनेटर में 5⁵ है तो न्यूमरेटर में भी 5⁵ आ जाएगा। 3 इंटू 5⁵ क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625 और 625 5 ज़ा 3125 और डिवाइडेड बाय 2⁶ इंटू 5⁶ ठीक है। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 3125 इंटू 3 5 ज़ा 15, 5 1 को कैरी करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। हमारा आंसर आया 9375 डिवाइडेड बाय 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हमारी जो पावर है उसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो आंसर आएगा हमारा 9375 डिवाइडेड बाय 10⁶ और अगर 10⁶ है तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, 6 ज़ीरोज़ 1 के पीछे, 1 2 3 4 5 6। और अब आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में 1 के पीछे 6 ज़ीरो है तो हमें 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है न्यूमरेटर में 9375। अभी आप कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 ही यहाँ पे डिजिट्स है, तो अगर आगे डिजिट नहीं है तो हम 0 पुट कर लेंगे 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 0.009375। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 343 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हमें तो पता ही है 7 का क्यूब होता है 343, तो डिनोमिनेटर में आएगा 7⁻3, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में हमें 2 या फिर 5 नहीं मिला है तो ये जो डेसिमल एक्सपांसन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हियर द डिनोमिनेटर of 29 divided by 343 is not of the form 2n 5m. Hence, the decimal expansion is non-terminating repeating, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो आगे हमारा सम नहीं करना है हमें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 23 डिवाइडेड बाई 2�3 एंड 5⁻2। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2n 5m फॉर्म दिया गया है तो इसका डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम डिजिट लिख लेंगे 23 डिवाइडेड बाई 2�3 5⁻2 और हियर the denominator of 23 divided by 2⁵ 5⁻2 is of the form 2n 5m. Hence, the
decimal expansion is terminating। और अगर डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग है तो हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपांसन एक्चुअली निकालना भी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम हमारा डिजिट लिख लेंगे 23 डिवाइडेड बाय 2^3 5^2। यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर भी हमें 3 लेनी है। तो हम क्या करेंगे, कितनी पावर कम है यहाँ पे, सिर्फ एक पावर कम है, 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो हम 5 की पावर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 1 पावर। तो डिनोमिनेटर में 1 पावर मल्टीप्लाई की है 5 की, तो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। तो 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2^3 5^3, 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, तो जो पावर है उसका प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है। 23 इंटू 5 कर लेंगे, 5 3 15, 5 2 10, 10 + 1 11, यानी कि 115 इक्वल्स टू 115 डिवाइडेड बाय 5 2 यहाँ पे हम 10 होगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे और जो पावर 3 है वो ब्रैकेट के बाहर। 115 डिवाइडेड बाय 10^3। अभी आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 10^3 है, यानी कि 1 के पीछे कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, 1 2 3। अभी हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लिखना है, 1 2 एंड 3 डिजिट यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो हमारा डेसिमल एक्सपांसन होगा 0.115। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 129 डिवाइडेड बाय 2^2 5^7 7^5। तो यहाँ पे आप देखिए जो डिनोमिनेटर है वो 2^n 5^m फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 भी है और 7 की 5 पावर है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांसन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 129 डिवाइडेड बाय 2^2 5^7 और 7^5। Here the denominator of 129 divided by 2^2 5^7 and 7^5 is not of the form 2^n 5^m. Hence, the decimal expansion is non-terminating रिपीटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमें आगे सम नहीं करना है। आप देखे हो इतना इजी सम्स आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते, आपको कौन सा पूछा जाएगा, टर्मिनेटिंग वाला ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 3 5 15 होता है, लेकिन अगर हम न्यूमरेटर के भी फैक्टर निकालें तो न्यूमरेटर के फैक्टर में भी 3 आएगा और 3 3 कट हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 होगा, तो यहाँ पे 3 3 कट होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 2/5। तो डिनोमिनेटर में हमें 5 मिल गया, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कट होते हैं कोई फैक्टर, ठीक है, तो वो कट करने हैं हमें। हियर the denominator of 6 divided by 15 is of the form 2^n 5^m. Hence, the decimal expansion
इज टर्मिनेटिंग। और अगर डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग है तो हमें डेसिमल एक्सपांसन निकालना भी है। तो हम पहले हमारा डिजिट लिख लेंगे 6/15 इक्वल्स टू क्या होगा 2/5। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 लेके आना है तो 5 2 ज़ा 10 होगा, और यहाँ पे 5 की 1 पावर है तो 2 की भी हम 1 पावर ही लेंगे तो ऊपर आएगा 2d। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जीरो है 1 के पीछे, तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 35 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर। हमें पता है 5 5 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और ऊपर जो फैक्टर है 35 के वो भी हम निकालेंगे। हम 35 के फैक्टर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट होगा, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, तो देखो यहाँ पे एक बार 5 कट हो जा रहा है तो हमारा आंसर आएगा 7/2 इंटू 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2n 5m फॉर्म मिल रहा है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। हियर द डिनोमिनेटर of 35/50 is of the form 2n 5m. Hence, the decimal expansion is terminating. और अगर डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग है तो हमें आगे क्या करना है, आगे डेसिमल एक्सपांसन निकालना भी है। तो हम लिख लेते हैं हमारा डिजिट 35/50, और 35/50 यानी क्या 7/2 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पे दोनों की जो पावर है वो सेम है 2 और 5 की, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 7/5 2 ज़ा 10, ठीक है। और एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 10 के पीछे एक ज़ीरो है, ठीक है। तो 7 के बाद हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा डेसिमल एक्सपांसन होगा 0.7। अब हम करेंगे हमारा सम नंबर 10। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 210, ठीक है। तो 2 से कट होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 है, 105 आएगा, ठीक है। अब हम 2 से कट नहीं कर सकते, 3 से कट कर सकते हैं क्योंकि 5 + 1 6 होगा, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, आगे भी कट होगा, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो हमारे फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अभी न्यूमरेटर के भी हम फैक्टर निकालेंगे क्योंकि कट हो रहा है, 7 इंटू 11 11 7 77, 7 7 कट होने के बाद भी यहाँ पे 3 रह जा रहा है, इसलिए जो डेसिमल एक्सपांसन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम लिख लेंगे हियर द डिनोमिनेटर of 77 divided by 210 is not of the form 2n 5m. Hence, the decimal expansion is non-terminating रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमें आगे सम नहीं करना है। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट हो रही है, क्योंकि हम सम नंबर 3 नहीं करेंगे, वो एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है।
चैप्टर नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।